हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का, जो एपिसोड है, अगला एपिसोड है हमारे रामायण सीरियल का। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो। और आज की हमारी कहानी होने वाली है आपके फेवरेट कैरेक्टर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं रामायण के, और ये हैं हनुमान। तो आज हम हनुमान जी की कहानी सुनेंगे। हनुमान जी की माँ का नाम था अंजलि। अंजलि एक देव कन्या थी और बहुत ही सुंदर थी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और उनकी ब्यूटी को शब्दों में बांधना तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार वो माउंटेन में उगी हुई हरी हरी घास और प्यारे प्यारे फूलों के बीच घूम घूम रही थी। और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो हरे भरे थे, और वहाँ पे तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तो उन सारे फूलों को एंजॉय कर रही थी और उन फूलों को एक टोकरी में तोड़ रही थी। और जब वो वहाँ पे घूम रही थी तो वहाँ पे पवन देव आए, और पवन देव ने अंजलि को देखा। और उन्होंने जब इस बहुत ही सुंदर अंजलि को देखा तो पवन देव को अंजलि बहुत ही अच्छी लगी। और पवन देव यानी कि हवा, पवन देव यानी पवन देव ने अपने आप को हवा बनाकर अंजलि को छूना चाहा। और उन्होंने हवा बनाकर बनाकर जब अंजलि को छुआ तो अंजलि को बहुत गुस्सा आया पवन देव पर कि आपने मुझे क्यों छुआ। तब पवन देव ने अंजलि से कहा कि तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत हो अंजलि, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र होगा। और ये रामचंद्र जी जो इस पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो तुम्हारा जो बेटा होगा जिसका नाम वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो इतना स्ट्रांग और इतना बुद्धिमान होगा, और उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जीत दिलाने में। जब अंजलि ने ये बात सुनी कि उसका बेटा किसी बहुत बड़े कॉज की वजह से पैदा होगा, तो अंजलि का गुस्सा शांत हुआ और अंजलि खुश हो गई। फिर कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया, और ये थे हनुमान। पर हनुमान नाम इन्हें क्यों मिला, ये आगे हम आगे की कहानी में सुनेंगे। हनुमान जो थे वो पवन पुत्र थे, है ना। तो पवन पुत्र होने के बाद जैसे बच्चे होते हैं ना जो पालने में झूलते हैं, फिर वो ज़मीन पर सरकते हुए चलते हैं, फिर वो घुटनों चलते हैं। पर ऐसा नहीं था। हनुमान चूँकि पवन पुत्र थे, वो हवा में उड़ते थे। जन्म लेने के साथ ही वो कहीं भी जाना होता था, वो हवा की गति से उड़कर पहुंच जाते थे, है ना। घुटनों पर चलना और रेंगना ये सब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और वो धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो गए। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बहुत नटखट थे। वो बहुत शैतानियाँ करते थे, और कभी किसी को तंग करते थे, कभी किसी को तंग करते थे। उनकी शैतानियाँ बहुत इनोसेंट होती थी, लेकिन वो बहुत ही नॉटी थे तो लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट भी। एक बार की बात है, माता अंजलि ने कहा कि बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, तुम घर से बाहर मत जाना, यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए लाल लाल पके हुए सेब लेकर आती हूँ, मीठे मीठे। तो ये कहते हुए माता अंजलि बाहर चली गई। और ये जो हनुमान थे जो खेल रहे थे, उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। उन्होंने अपनी माँ से तो कह दिया कि ठीक है, मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊँगा माँ, मैं घर में ही रहूँगा, कोई शैतानी नहीं करूँगा। पर जैसा कि मैंने कहा कि उनके दिमाग में हमेशा खुराफातें चलती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि माँ जब तक एप्पल ढूंढ कर आएंगी तब तक तो बहुत भूख लगी है, क्या करूं। वो आकाश फोड़ने वाली चिड़ियाओं को देख रहे थे, पक्षियों को देख रहे थे, कि उनकी नज़र शाम के सूरज पर पड़ी, जो कि एकदम लाल गोल शेप में था और लाल रंग का था। तो उन्हें लगा कि अरे यही तो है लाल लाल एप्पल, ये तो बहुत पका हुआ लगता है। ऐसा करता हूँ जल्दी से उड़कर इस फल को खा लेता हूँ, और खाने से मेरी भूख भी शांत हो जाएगी, और ये तो बहुत ही मीठा लग रहा है। और कहते हुए उन्होंने एक छलांग लगाई सूरज की तरफ। वो बड़ी तेज़ी से सूरज की तरफ बढ़ने लग गए।
जैसे ही देवताओं को मालूम पड़ा कि अब सूरज को खाने के लिए मारुति यानी कि हनुमान, हनुमान जी को पहले मारुति नाम से बुलाया जाता था, मारुति आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरे देवलोक में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि अगर सूरज भगवान को, सूरज देव को मारुति ने खा लिया तो न दिन होगा न रात होगी, धरती की पूरा जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, जो रूल्स हैं इस अर्थ के वो गड़बड़ा जाएंगे। कुछ तो करना होगा, क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इस हड़बड़ तबड़ में, इस जल्दबाजी में, इंद्र ने जो उनका सबसे कठोर शस्त्र होता है उसको फेंक कर हनुमान को की तरफ फेंका। हनुमान जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे सूरज की तरफ, तो वो उनका कठोर जो शस्त्र था वो शस्त्र जाकर मारुति की ठोड़ी पर लग गया। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, है ना। तो वो ठोड़ी पर लग गया और उस शस्त्र के लगने से थोड़ी से चिन्ह से लगातार ब्लड बहने लगा, वो ब्लीडिंग शुरू हो गई वहाँ से। और जब ब्लीडिंग शुरू हो गई तो जो मारुति थे वो बिल्कुल बेहोश होने लग गए और गिरने लग गए, बहुत ऊंचाई पर थे आकाश में, और वहीं से गिरने लग गए। जब पवन देव ने ये बात देखी तो वो फौरन भागे और भागकर उन्होंने गिरने से पहले ही अपनी बाहों में मारुति को ले लिया। लेकिन मारुति की ये दशा देखकर कि वो बेहोश पड़े थे और उतना सख्त हथियार जो इंद्रदेव ने उनकी उस तरफ फेंका था, जिससे उनके चिन्ह यानी हनु, जिसे हनु कहते हैं संस्कृत में, उस पर एक घाव हो गया था। ये देखकर पवन देव को बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में आकर पवन देव ने अपने आप को पूरे वर्ल्ड में बहने से रोक लिया। पवन यानी हवा, और अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया, अपने आप को बहना बंद कर दिया। अब लोग सांसों के लिए तड़पने लगे, दम घुटने लगे, मरने लग गए। अब भगवान सब पवन देव से विनती करने लगे कि अपना गुस्सा छोड़ दो और प्लीज़ फिर से बहने लग जाओ ताकि लोग जीवित रह पाएँ। पर पवन देव ने किसी एक की भी नहीं सुनी। तब ब्रह्मादेव ने कहा कि हम सब वरदान देकर तुम्हारे हनुमान को, इसको नया नाम देते हैं हनुमान, इसे हम सब वरदान देंगे और इसको ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। जब पवन देव ने ये बात सुनी तो उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बहना शुरू किया, जिससे कि लोगों को फिर से हवा मिलने लग गई और लोगों की सांसें लौट आई। अब सभी भगवानों ने, सभी देवों ने आगे आकर एक एक वरदान हनुमान को दिया। सबसे पहला हनुमान को जो वरदान मिला वो था नाम। हनुमान को नया नाम मिला हनुमान। हनु यानी चिन्ह, और चिन्ह पर लग जाने की वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। तो उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला, बहुत शक्तिशाली बनने का वरदान मिला, है ना, असाध्य काम करने का वरदान मिला। यानी कोई भी चीज़, उन्हें बहुत ही असाध्य और बड़े बड़े वरदान अलग अलग भगवानों ने दिए। वायुदेव ये देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन इन वरदानों से के लिए हनुमान का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसलिए एक शर्त भी रखी गई, वो ये कि हनुमान अपनी सारी स्ट्रेंथ, जो उनके पास वरदानों की स्ट्रेंथ है, उनके पास उड़ने की ताकत है, इसे भूल जाएंगे। जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब कोई उन्हें जब इस सारी चीज़ों की याद दिलाएगा कि हनुमान तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर उड़ने की पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तब हनुमान को अपनी सारी शक्तियों का फिर से याद आ जाएगा और वो उसे यूज़ करने लग जाएंगे। तब तक के लिए हनुमान अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, हनुमान अपनी सभी शक्तियों को भूल गए और उनकी नॉटीनेस भी कम हो गई। अब वो बहुत ही ओबीडियंट और शांत और वेल बिहेव्ड बच्चे बन गए और जंगल में रहने लगे। तो ये थी हमारे प्यारे से हनुमान की बचपन की स्टोरी। होपफुली तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स, सबके साथ, नेबर्स, सबके साथ शेयर करना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।